नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर फिल्म क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय कुमार। इस वीडियो में आपके साथ शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, शेरशाह सूरी की गणना मध्यकालीन भारत के महानतम शासकों में की जाती है। इसका कारण शेरशाह सूरी की सैनिक उपलब्धियां नहीं, वरन उसके द्वारा उच्च कोटि की शासन व्यवस्था को स्थापित किया जाना था। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। शेरशाह द्वारा प्रशासनिक सुधार के क्रम में केंद्रीय शासन के बारे में चर्चा करते हैं। शेरशाह पूर्णतया एक तंत्रात्मक शासन पद्धति में विश्वास करता था तथा संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित रखता था। वह न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं सैनिक मामलों का प्रमुख था। फिर भी इतने विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए उसे कुछ लोगों के सहयोग की आवश्यकता थी। अतः उसने कुछ विभागों की स्थापना की जो निम्नलिखित थे। दीवान ए वजारत, यह विभाग आर्थिक मामलों की देखरेख करता था। दीवान ए आरिज या अर्ज, सैन्य संबंधी कार्य इस विभाग के अंतर्गत आते थे। दीवान ए रिसालत, यह अन्य राज्यों के साथ पत्र व्यवहार आदि के जरिए संपर्क रखता था। दीवान ए इंसा, यह सामान्य प्रशासन विभाग था जिसके अधिकारी का प्रमुख कार्य सरकारी आदेशों का पालन करवाना व लिपिबद्ध करना था। दीवान ए कजा, यह न्याय विभाग था जिसके प्रमुख अधिकारी को काजी कहा जाता था। प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था, शेरशाह सूरी का साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था, अतः उसने अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभक्त कर रखा था। प्रांतों को सूबा कहा जाता था। प्रत्येक सूबा का सर्वोच्च अधिकारी सूबेदार होता था, जो साधारणतया राजा का पुत्र, मित्र अथवा घनिष्ठ व्यक्ति होता था। सुल्तान का इक्ताओं पर कठोर नियंत्रण होता था। स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था, शेरशाह का स्थानीय शासन 3 भागों में वर्गीकृत था। पहला, सरकार, परगना और ग्राम। वर्तमान में सरकार को जिला के रूप में विभक्त किया जा सकता है। प्रत्येक सरकार कई परगनों में बटा हुआ था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। भू राजस्व व्यवस्था, शेरशाह के शासनकाल की सर्वप्रमुख विशेषता उसके द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया जाना था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए गज-ए-सिकंदरी का प्रयोग करवाया। किसानों को शोषण से बचाने के लिए उसने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था को आरंभ किया था। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। शेरशाह के समय भूमि की किस्म एवं फसलों के आधार पर उत्पादन का औसत निकलवाया जाता था और उसके बाद उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। हालांकि मुल्तान में उत्पादन का 1/4 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। गुप्तचर विभाग एवं डाक व्यवस्था, शेरशाह ने उच्च कोटि के गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय राजनीतिक उथल पुथल होने के कारण शासक को प्रत्येक घटना की पूर्व में जानकारी होना नितांत आवश्यक था। संपूर्ण राज्य में सरायों, बाजारों व अन्य स्थानों पर गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे। देश के प्रत्येक भाग से रोज शासक को खबर पहुंचाने के लिए इस विभाग को बड़ी संख्या में घोड़े दिए गए थे। सैन्य व्यवस्था, शेरशाह ने एक विशाल सेना का निर्माण किया तथा सैन्य व्यवस्था में उसने अलाउद्दीन खिलजी की पत्ती डाक प्रथा एवं हुलिया प्रथा को पुनर्जीवित किया। शेरशाह स्वयं अपनी सेना का सेनापति था तथा स्वयं उनकी भर्ती करता था। शेरशाह ने सिपाहियों की सीधी भर्ती का सिलसिला शुरू किया। सार्वजनिक कार्य, शेरशाह ने अनेक सार्वजनिक कार्य किए थे। इनमें सर्वप्रथम कार्य उनके द्वारा सड़कों का निर्माण करना, उनकी मरम्मत करना और यात्रियों के ठहरने के लिए सरायों का निर्माण आदि शामिल था। शेरशाह द्वारा बनवाई गई 4 सड़कें अत्यधिक प्रसिद्ध है। पहली सड़क बंगाल में सोनार गांव से शुरू होकर लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक। तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक। चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक। शेरशाह द्वारा बनवाई गई सड़कों में पहली सड़क को सड़क-ए-आजम कहा जाता था। इसे ही आगे चलकर लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड कहकर पुकारा। शेरशाह ने इन मार्गों के किनारे 1700 सराय बनवाई तथा जगह जगह पानी, वृक्ष व मस्जिदों की व्यवस्था करवाई। एक इतिहासकार है कानूनगो, इनके अनुसार शेरशाह के सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा गया है। मुद्रा व्यवस्था, शेरशाह के सिंहासन पर बैठने के समय मुद्रा की दशा अत्यंत शोचनीय थी। सिक्कों में मिलावट पाई जाती थी। शेरशाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर चांदी का रुपया 180 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया।
शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपए और तांबे के दाम का अनुपात 1:64 था। शेरशाह द्वारा जारी रुपए के बारे में स्मिथ ने लिखा है, यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। भवन व इमारतें। शेरशाह ने अपने साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ का किला बनवाया। शेरशाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीनपनाह को तुड़वाकर उसके ध्वंसावशेषों से दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। उसने दिल्ली के पुराना किला में किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। सासाराम में झील के बीच स्वयं का मकबरा बनवाया। उसकी प्रशासनिक कार्यकुशलता इतनी उच्च थी कि आगे चलकर अकबर द्वारा कई मौक़ों पर उसका अनुसरण किया गया। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।